वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ध्यानमूलं गुरुमूला पूजामूलं गुरुपदम्। ध्यानमूलं गुरुमूला पूजामूलं गुरुपदम्। मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। किसी ने सोचा था कि गुरु पूर्णिमा पर हम लोग ऐसे मिलेंगे? नहीं सोचा था। यही संसार का एक ऐसा सत्य है कि जो तुम सोचते हो वो होता नहीं है, और जो होता है वो तुम सोचते नहीं। जो तुम सोचते हो वो होता नहीं है, और जो होता है वो सोचते नहीं। पहले लोग परेशान होते थे कि कोई हमारे पास आया है, बैठा है, जाता क्यों नहीं, खाली है, इसे कोई काम नहीं है। और अब ये सोचते हैं कि कोई आता क्यों नहीं, और अगर आ जाए तो तमाम तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही जिंदगी बीत जाती है, वक्त बीतता है। और एक मायने में देखो तो वक्त नहीं बीतता। संसार का नियम है आना जाना, खोना पाना, तंबू बंबू ताना बाना। ये संसार है। थोड़ी देर को सोचना कि ये जो कोरोना का बवाल देश में और दुनिया में मचा, किसी ने इसकी कल्पना की थी? किसी ने नहीं की थी, लेकिन हुआ। 3 महीने से ज़्यादा हो गया पूरी दुनिया बंद, और जो लोग थोड़ा बहुत निकलते हैं बस वो भी घबराए से, सहमे से। सड़कें खाली। एक पल को भी जहाँ सड़क खाली नहीं होती थी, रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे, सुबह 4 बजे भी ट्रैफिक भरमार, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। सब शांत हो गया। प्रदूषण की मात्रा, लेवल कितना था, जिस प्रदूषण को कम करने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे थे, और प्रदूषण कम नहीं होता था, न दिल्ली में, न बंबई में। गांव तक प्रदूषण पहुंच गया था। लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया, रुक गया, थम गया। अगर कुछ नहीं रुका तो वो सिर्फ वक्त नहीं रुका, वक्त रुकता भी नहीं है। मेरी आवाज़ आपको आ रही है सबको? वक्त रुकता भी नहीं है, चलता रहता है। अक्सर तुम कहते हो वक्त बीत रहा है, लेकिन मैं कहता हूं वक्त नहीं बीत रहा, तुम बीत रहे हो। 25 साल पुरानी जिंदगी में लौटो,
25 साल पुरानी ज़िंदगी में लौटो और थोड़ा सोचो, तो तुम्हें लगेगा कि ये 25 साल में जो घटना ज़िंदगी में घटी है, ये अभी कल परसों की घटना है, अभी घटा है। ऐसा लगेगा नहीं कि 25 साल बीत गए। तो जैसे 25 साल पिछले बीत गए, ऐसे ही अगले बीत जाएंगे। तो ये सोचो कि जो 25 साल बीते और जो अब बीतेंगे, तो जब ये 25 साल और आगे के बीत जाएंगे, उस वक्त जब तुम सोचोगे, पीछे देखोगे, तो लगेगा कि अरे ये तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी सब कुछ बीत गया। हम कहते हैं कि वक्त बीत रहा है, लेकिन सही मायने में वक्त नहीं बीतता है, हम बीत रहे हैं। वक्त नहीं बीतता, हम बीत रहे हैं। और सेना कुरैशी ने लिखा, गुरुजी ये लोग आप पे भी कहीं हमला ना करवा दें। हमले तो रोज हो रहे हैं, हमले से कौन डरता है। मनुष्य जब जन्म लेता है, तो जिस पल वो जन्म लेता है, उस पल से लेकर के जिस पल वो इस धरती से जाता है, उस पे हमले होते रहते हैं। और उन पर तो बहुत ज़्यादा हमले होते हैं जो सच कहने की हिम्मत रखते हैं, जो सच बोलते हैं, उन पर हमले होते हैं। हमलों से मत डरो, लेकिन सच का दामन मत छोड़ो। परमात्मा पे यकीन रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो। आज गुरु पूर्णिमा है। गुजरात में सूरत से अभिलाषा ने मुझे एक मैसेज भेजा, बहुत सुंदर, बड़ा सार गर्भित। उसने लिखा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पूर्ण मां, पूर्ण मां, पूर्ण प्लस मां। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। यानी कि गुरु पूर्ण मां है, गुरु मां है, पूर्ण मां, गुरु पूर्ण मां। इसका मतलब मां पूर्ण है, और जो पूर्ण है वो मां है। और इंसान का पहला गुरु उसकी माँ होती है। वही बताती है, ये धरती है, ये आसमान है, ये सूरज है, ये चंदा है, ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सच है, ये झूठ है, ये काला है, ये सफ़ेद है। माँ ही बताती है। मुझे अभिलाषा का ये मैसेज बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बात कर रहा था कि वक्त नहीं बीतता है, हम बीतते हैं। धीरे धीरे करके सब ऐसे ही बीत जाएगा और संसार चलता रहेगा। कभी तुमने सोचा है कि 100 साल पहले सूरज ऐसे ही निकलता था, ऐसे ही छिपता था, चंदा ऐसे ही निकलता था, ऐसे ही पूर्णमासी होती थी, नदियाँ ऐसे ही बहती थीं, हवा ऐसे ही बहती थी, आसमान ऐसा ही था, बादल ऐसे ही बरसते थे, पंछी ऐसे ही चहकते थे, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, प्रकृति, पहाड़। क्या बदला? कुछ बदला? कुछ बीता? तो आज के बाद ये मत कहना कि वक्त बीतता है। आज के बाद ये आत्मसात करना कि हम बीतते हैं। वक्त पुराना नहीं हो रहा है,
हम पुराने हो रहे हैं। 10 साल पहला अपना फ़ोटो देखना, फिर शीशे में अपने आप को देखना, आईने में अपने आप को देखना, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कितने बदल गए हो, कितने बीत गए हो। लेकिन जो हमारे भीतर है वो नहीं बदलता। सारा झगड़ा और सारा दारोमदार उस भीतर के बदलने पर है। अगर भीतर बदलाव आ जाए तो फिर किसी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि संसार में लोग परेशान क्यों हैं। मैंने कहा कि वो कुछ पाना चाहते हैं इसलिए परेशान है। जो पाना चाहता है वो परेशान है और वो परेशान रहेगा, क्योंकि ये जो पाने की ललक है, ये जो तृष्णा है, ये तुम्हें चैन से नहीं बैठने देती, ये तुम्हें सुकून नहीं पाने देती। और जब जीवन में सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी, चैन नहीं होगा, तो भजन कैसे होगा, सुमिरन कैसे होगा, ध्यान कैसे लगेगा, तुम्हारे चेहरे पर रौनक कैसे आएगी, आत्मविश्वास से तुम कैसे भरोगे। तुमने कभी देखा है कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जो ये कहे कि मैं संतुष्ट हूं? कोई तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आदमी मिला तुम्हें जो ये कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए? तुम्हें रोज बहुत लोग मिलते होंगे जो कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, तलाश में, कुछ पाना चाहते हैं। तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो तुमसे कहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब किसी की तलाश नहीं, मुझे कुछ नहीं पाना। जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिस दिन तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये कहे कि मुझे अब कुछ नहीं पाना, जो ये कहे मुझे मंजिल की कोई दरकार नहीं है, जो ये कहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो ये कहे मैं संतुष्ट हूं, और तुमसे पूछे कि तुम्हें क्या दूं, बस उसी की शरणागत हो जाना, वही पूर्ण है, वही सद्गुरु है। जो तुम्हारी कमियों को बताए, जो तुम्हें झकझोर दे, जो तुम्हारी तारीफ ना करे, जो तुम्हें बताए कि तुम गलत हो, जो तुम्हें बताए कि तुम्हारी दिशा ठीक नहीं है, जो तुमसे ये कह सके कि जो तुम चाहते हो ये मैं नहीं दे सकता, जो तुम्हें चाहिए ये तुम्हें नहीं मिल पाएगा। और ये कौन कहेगा? जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा, जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करेगा, जिसका प्रेम निश्चल होगा, जो निष्कपट होगा, जो निष्कलंक होगा, वही गुरु है, वही सद्गुरु है। उसकी शरणागत करना। देह से प्रेम मत करो। गुरु कोई देह नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अगर गुरु देह होता तो गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़ी कहा जाता।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोध है, देह तत्व गुरु नहीं हो सकता। तुम देह के झंझट में उलझ गए हो। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि क्या तुमने सोचा था कि हम लोग गुरु पूर्णिमा पे ऐसे मिलेंगे, लेकिन जो नहीं सोचा था वो हुआ। तो थोड़ी देर को सोच लो कि तुम्हें अब कुछ नहीं सोचना है। अपना हाथ सौंप दो उसके हाथ में, फिर जहां ले जाए। दिमाग मत लगाओ, ज्यादा मत उलझो। जो बहुत उलझे वो भी सुलझ नहीं पाए। उलझ के क्या मिलेगा? ज्यादा झंझट मत पालो। सुबह से शाम तक जो दौड़े वो भी इस पृथ्वी को नाप नहीं पाए। एक दिन थक गए, थक के गिर गए। तो इससे पहले कि तुम थको, जब थक जाओगे, थक के गिर जाओगे, तब तो गिर ही जाओगे, फिर बड़ा पछताओगे। इसलिए जब तक ऊर्जा है, अभी थके नहीं हो, जागृत हो जाओ। इस संसार को समझो, यहां कोई किसी का नहीं है। क्योंकि तुमसे पहले जिन्होंने बड़े बंधन बांधे, गठबंधन किए, सब टूट गए। कुछ खुल गए, कुछ गल गए, सड़ गए। बचा क्या? कुछ स्मृतियां, दीवारों की तस्वीरें। एक मुट्ठी राख भी नहीं बचती है। तो अगर दैहिक रूप से तुम मुझसे जुड़े हो या मैं तुमसे जुड़ा होता, तो मैं तो बहुत दूर हूं, फिर कैसे मिल पाते? भावनात्मक रूप से हम जुड़े हैं तो कभी दूर नहीं है, कभी दूर नहीं थे, कभी दूर नहीं हो सकते हैं। पाने की ललक छोड़ दो, फिर सारा संसार तुम्हारा है। देने का सोचो ना, कुछ क्या दे सकते हो? देने की सोचो, दाता बनो। मांगते क्यों हो? भिखारी क्यों बनना चाहते हो? दाता बनो। कुछ नहीं दे सकते हो किसी को, तो सिर्फ एक चीज तो दे सकते हो। अब सोचोगे क्या? मैं कुछ ऐसी चीज नहीं मांग रहा जो तुम दे नहीं सकते हो। गुरु पूर्णिमा के दिन कोई गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारा मकान, दुकान, गाड़ी, पैसे, लिफाफा, पैसे कुछ नहीं मांग रहा। तुम घबराओ मत, लेकिन एक चीज देना सीखो। देना सीखो, सिर्फ एक चीज देना सीखो। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक चीज देना सीखो। मेरे कान से ये हट जाता तो बार बार डिस्टरबेंस पैदा करता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेमंत आवाज आ रही है? बाबू आवाज आ रही है? एक चीज देना सीखो। अरविंद मिश्रा आवाज आ रही है? लिख के बताओ मुझे, तुम्हें आवाज आ रही है? अनुराग
तिवारी आवाज आ रही है? लिख के बताओ। एक चीज देना सीखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम माफी देना सीखो। माफ कर दो उन सबको जिन्हें तुम गुनाहगार मानते हो। माफ कर दो उन सबको, इसमें तो कोई खर्चा है नहीं। माफी दे दो। जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है उसे क्षमा कर दो। जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा है उसे भी क्षमा कर दो। जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया है उसे भी माफ कर दो। जो तुम्हें गाली देते हैं उन्हें भी माफ कर दो। बस आज मुझे ये दे दो। इसमें तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्होंने तुम्हारा नुकसान किया है उन्हें माफ कर दो, क्षमा कर दो। शास्त्रों में भी जिक्र है इस बात का, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर पुरुषों का आभूषण है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि साहब जो बहादुर होते हैं वो तो बदला लेते हैं, वो तो मारते हैं। कोई तुम्हें गाली दे तुम उसे गाली दो, तुम्हें एक गाली दे तुम 10 गाली दो, तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तुम उसको 10 मारो, तुम्हारे एक घूंसा मारे उसे 10 मारो, गिरा गिरा के मारो। ये बहादुरी नहीं है। इससे तो तुम उसकी देह को पीटोगे। तुम क्षमा करना सीखो। आज गुरु पूर्णिमा पर तुम मुझे बस ये दे दो कि तुम क्षमा करना सीखो, सबको माफ कर दो। तुम देखना जब तुम माफ कर दोगे, दिल से माफ करना, जब तुम माफ कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक अजीब सा परिवर्तन होगा। फिर तुम दैहिक रूप से वो रहोगे लेकिन भीतर से कुछ और हो जाओगे। और जब तुम बदल जाओगे क्या करोगे? कुछ व्यवधान आ रहा है, उससे नहीं जाएगा ना। इससे ये माइक ये जाएगा ना बच्चे, इसमें भी होता है। बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ गया था, अब ठीक है? डिस्टरबेंस आ गया था, ठीक है? लिख के बताओ। कहाँ बात चल रही थी? माफ कर दो। गुरु पूर्णिमा पे आज गुरु दक्षिणा के रूप में बस ये दे दो कि तुम माफ करना सीख जाओ। जिसने अच्छा किया उसका भी धन्यवाद करो, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसका भी थैंक यू अदा करो। जब तुम माफ करना शुरू कर दोगे लोगों को तो तुम्हें सच्चा प्यार हो जाएगा उनसे। अभी जो प्यार तुम सोचते हो ना तुम्हें प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो धंधा है। अब तुम सोच रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, वो धंधा है, वो गिव एंड टेक है। तुम ये मत सोचना कि तुम अच्छा काम करोगे तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। बहुत से संत महापुरुष महात्मा सदगुरु ये कहते हैं तुम अपने कर्म अच्छे करो। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं तुम खुद अच्छे हो जाओ, फिर तुम जो करोगे वो अच्छे करो, वो अच्छा कर्म होगा। क्योंकि अच्छा कर्म कभी कभी बुरा आदमी भी कर देता है और कभी कभी किसी अच्छे आदमी से बुरा काम भी हो जाता है। अगर किसी अच्छे आदमी से बुरा काम हो जाए तो वो आदमी अच्छा नहीं रहा, ऐसा मत सोचना। डकैत भी मंदिर जाते हैं, अपराधी भी मंदिर जाते हैं। जो कट्टरपंथी आतंकवादी हैं वो भी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है
कि तुम भीतर से अच्छे हो जाओ, और भीतर से अच्छे तभी हो सकते हैं जब तुम माफ करना शुरू कर दो। देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और देश ही नहीं, पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। 15-20 दिन पहले बंबई में मेरा एक बहुत ही खास, मैं बहुत प्यार करता था उस इंसान को, गरीबों की बड़ी मदद करते थे वो। हज़ारों लोगों को जब ये कोरोना क्राइसिस शुरू हुआ तो जो गरीब मजदूर बेहाल थे, बंबई में हज़ारों लोगों को, लगभग 10,000 लोगों को फ्री भोजन कराया उस इंसान ने, और उसको खुद कोरोना हो गया। और एक हफ्ते पहले मुझे फ़ोन पर बताया कि वो आपके बहुत बड़े मुरीद हबीब भाई चले गए। ऐसे ही संभल में एक बच्चा डॉक्टर था जो दिल्ली आया, मुझे अभी बताया 3-4 दिन पहले संजय सांगथर ने कि वो भी चला गया। बहुत से लोग चले गए। जाना तो सबको है, इसलिए तैयार रहो कौन कब जाए, डरो मत, लेकिन जब तक रहो मस्त रहो, यकीन रखो परमात्मा पर कि जब जाना है तभी जाना है, और जब जाना है तब कोई रोक नहीं पाएगा। तो जब जाना है तो यहाँ झगड़ा किस बात का? फिर उम्मीद क्यों करते हो? किसी की उम्मीद कभी पूरी हुई है? तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कहे मैं संतुष्ट हूं? नहीं मिला। जिसके पास एक साइकिल है वो मोटरसाइकिल लेने के लिए भाग रहा है, जिस पे मोटरसाइकिल है वो कार लेने के लिए भाग रहा है, जिस पे कार है वो हवाई जहाज लेने के लिए भाग रहा है। देना सीखो। पाने की लालसा तुम्हें छोटा करती है, और देने का जज्बा तुम्हें बड़ा करता है। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें कोई खास गुरु आएगा, वो कुछ मंत्र बोलेगा, कुछ तुम्हें शास्त्रों की बात कराएगा, वही गुरु है। गुरु ज्यादा पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं, गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो ये जरूरी नहीं, गुरु 24 घंटे भजन कीर्तन करता हो ये जरूरी नहीं, गुरु हर वक्त इबादत करता हो ये जरूरी नहीं। गुरु कोई भी हो सकता है, जो तुम्हें सत्य का बोध कराए वह गुरु है। मैंने अभी जिक्र किया कि मुझे सुबह किसी ने लिख के भेजा कि गुरु पूर्णिमा में पूर्णिमा माँ पूर्ण है, और जो पूर्ण है वो माँ है। माँ गुरु है, वो गुरु माँ है। ना माँ को तुमसे कुछ चाहिए, ना गुरु को कुछ चाहिए, और जिसे कुछ ना चाहिए वही तुम्हारा है। तुम जिससे कहो कि हम तेरे हैं, यही प्रॉब्लम है। तुम ये कहते नहीं हम तेरे हैं, तुम ये चाहते हो कि तू मेरा हो जा। तुम सबको अपना बनाना चाहते हो, तुम सबको अपना बनाना चाहते हो, तुम किसी के बनना नहीं चाहते। जो सबका बनना चाहे, जो सबका बन जाए, वो गुरु है।
जो सबका हो, उसे ये तवक्को ना हो, उसे ये उम्मीद ना हो, उसे कोई चाहत ना हो कि कोई मेरा हो, वो गुरु है। यदि तुम्हें चाहत है तब तुम सच ना बोल पाओगे। जब भीतर अंतरात्मा जागृत होती है तब जो तुम उच्चारित करते हो वही शास्त्र है। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ो, पढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो लिखा हुआ है जिसे तुम अभी तक नहीं पढ़ पाए हो, वो शास्त्रों से भी कहीं ज्यादा है। इसीलिए जिंदगी भी एक गुरु है, पल पल तुम्हें सिखाती है। बहुत दिनों बाद आज आपसे रूबरू हुआ हूं। कोशिश करूंगा कि फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे बात किया करूं, लेकिन अगर बात करूं तो भी ठीक है, नहीं करूं तब भी ठीक है। तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलता नहीं हूं, तुम मुझसे नहीं मिल पाए हो बहुत दिनों से, तो मैं तुम्हारा नहीं हूं। तुम्हें मैं अपना मानूं तो मेरी गलती होगी, लेकिन मैं तुम्हारा हूं। अपना ख्याल रखना। अभी मुझे लगता है कि ये जो कोरोना का बवाल है, ये 15 अगस्त से कुछ कम होना शुरू होगा। 15 अगस्त के बाद जब ये शुरू हुआ था, तभी एक दिन मुझे ऐसा कुछ लगा कि ये 15 अगस्त से पहले नहीं जाएगा। जब लोग कह रहे थे 21 दिन में चला जाएगा, 25 दिन में चला जाएगा, गर्मी में चला जाएगा, तभी हमने ये बात भीतर से आई कि ये 15 अगस्त तक नहीं जा पाएगा। 15 अगस्त के बाद हो सकता है धीरे धीरे कम होगा। सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। तुम्हें अभी ऐसा लगता होगा कि जैसे सब कुछ खुल गया है, अब कोरोना भाग गया है। भागा नहीं है, छुपा हुआ है, और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। अभी कोई दवाई भी नहीं है। तमाम डॉक्टर्स, तमाम सरकारें कोशिश कर रही हैं कि इसकी कोई दवाई ढूंढें, आविष्कार करें। कोशिश हो रही है, हो सकता है जल्दी हो जाए, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दवाई है सावधानी। डिस्टेंस मेंटेन करना है, दैहिक डिस्टेंस, फिजिकली डिस्टेंस, और यही अध्यात्म है। सबसे बड़ा संदेश यही है। देह का मिलना मिलना नहीं है, देह का दूर जाना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग सिखाती है, हमें अध्यात्म का बोध कराती है। जिस्म तो एक दूसरे से दूर है, लेकिन भाव एक दूसरे के साथ है। बस यही स्पिरिचुअलिज्म है, यही जीवन है। जो बहुत दूर होते हैं, कभी कभी वो बहुत करीब होते हैं। जो बहुत करीब लगते हैं, कभी कभी वो बहुत दूर होते हैं। फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम दैहिक निकटता रखना चाहते हो या आत्मीयता की? मैं सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तुम्हें जिसने जो सिखाया उसको नमन करो, उसका शुक्रिया अदा करो। तुमने जिससे जो सीखा उसका आभार व्यक्त करो।
तुम्हें जो मिला वही तुम्हारा है, ये सोच करके कृतज्ञता का भाव परमात्मा के प्रति रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वो तुम्हारा नहीं था, क्योंकि जो मिला है वो भी तुम्हारा कहाँ है, वो भी खो जाएगा एक दिन। जो तुम्हें नहीं मिला उसके लिए परेशान मत हो, उसकी तलाश में भी मत पागल बनो। जो चला गया उसे भूल जा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया। तो सबको बहुत बहुत बधाई गुरु पूर्णिमा की। डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, सफाई रखनी है, मुमकिन हो तो मास्क लगाना है, थोड़ा संयम बरतना है, और कोई उपाय है नहीं। जीवन अनमोल है, हर चीज की रिप्लेसमेंट है, जिंदगी की रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इसे बचाना है। ये किसी की दी हुई चीज नहीं, परमात्मा की बख्शी हुई नियामत है जिंदगी। इसकी हिफाजत करनी है, इसकी सुरक्षा करनी है। एक बार फिर गुरु पूर्णिमा की बधाई, बहुत बहुत बधाई। सुमिरन करते रहो, ध्यान करते रहो, और मैंने जो कहा है कि माफ करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी, सुकून, संतुष्टि, तृप्ति आएगी, जो तमाम दौलतों के बाद नहीं आई। किसी का दिल दुखा के तुम सुकून से नहीं बैठ पाओगे, किसी के जख्मों पे मरहम लगाओगे तो बड़ा तसल्ली मिलेगी। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, उनके जीवन को थोड़ा पढ़ो। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो तुम्हें हमला करे, जो तुम पर हमला करे, तुम उससे कहो भाई मैंने तेरा बिगाड़ा कुछ नहीं है, अगर तू मुझ पे हमला करना चाहता कर। अभी किसी साथी ने लिखा था कि आप पे बड़े हमले होते हैं, हमलों का भी स्वागत करो। हमला करने वाले थक जाएंगे, गाली देने वाले एक दिन थक जाएंगे, कब तक देंगे। इन्होंने छोड़ा किसे है? भगवान श्री राम को भी गालियां मिली, भगवान कृष्ण को तो बहुत मिली, क्या क्या नहीं कहा गया उन्हें। महावीर को पत्थर मारे गए, पैगंबर मोहम्मद को पत्थर मारे गए, मीरा को कितनी गालियां मिली, कबीर को, सूर को, रविदास को, किसे छोड़ा है इन्होंने? ये तो मूर्ख हैं जो तुम्हें गाली देते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। परमात्मा से इनके लिए भी प्रार्थना किया करो। और शास्त्रों में जो प्रार्थना है वो तो सबके लिए, ये थोड़ी मेरे लिए प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे परमात्मा, और तमाम अभी कल की जयंती आने वाली है, श्री कल की जयंती। भगवान श्री कल की का अवतार संभल में होगा, ये पुराणों में लिखा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार हैं। योगीराज भगवान श्री कृष्ण 8वें अवतार हैं।
बुद्ध नवे अवतार बताए गए हैं शास्त्रों में, और श्री कल की भगवान का अवतार, श्री कल की नारायण निष्कलंक अवतार, पुराणों में लिखा हुआ है कि वो भगवान के 10वें और अंतिम अवतार हैं। भगवान श्री कल की का अवतार, भगवान श्री कल की नारायण धरती पे जल्दी प्रकट हों। पुकारो, दिल से पुकारो, लेकिन वो जब आए तब आए। हमने सबने मिल के पुकारा। हम चाहते थे श्री कल की धाम भव्य रूप ले, दिव्य रूप ले। श्री कल की धाम की दिव्यता तो लोगों के दिलों में आई, लेकिन भव्यता को रोक दिया। रोकने वाले थक जाएंगे, एक दिन कल की धाम के निर्माण पे लगी रोक हट जाएगी। आप सबको आने वाली श्री कल की जयंती की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभाशीष, शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करो कि तब तक सब ठीक हो, हम लोग सब मिल करके श्री कल की धाम में श्री कल की जयंती मनाएंगे। लेकिन यदि ये कोरोना का संकट और लंबा चला तो सुमिरन चलेगा, भजन चलेगा। श्री कल की धाम में हवन जिन जिन सेवादारों ने, जिन जिन साथियों ने किया है, उनको बहुत बहुत शुभाशीष। श्री कल की भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गलवान घाटी में चीन के बॉर्डर पे हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, माँ भारती की रक्षा करते हुए, उनको उन शहीदों के परिवारों को प्रणाम। अभी कुछ अपराधियों से लड़ते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हो गए, उनको भी नमन। माँ भारती को नमन। भारत माता की जय। सभी साथियों को, सभी संत महात्माओं महापुरुषों को, भक्तों को, शिष्यों को, शिष्याओं को, देवियों को, देवताओं को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार आपको शुभाशीष और शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।